देखना मना नहीं, लेकिन जो न देख बिना देखे चल जाए तो वो फालतू देखने की जरूरत नहीं। और ऐसा न देखे कि देखकर कुछ कचरा अपने अंतःकरण में आए और अपन अशांत हो जाए, विकार पैदा हो जाए। सुनना ठीक है, लेकिन ऐसी बात न सुनो कि जिसकी बात तुम सुन रहे हो वो तो आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन तुम उसकी निंदा सुनकर परेशान हो रहे हो। तुम अगर उसकी निंदा सुनकर सच मानते हो तो उसके लिए तुम्हारे चित्त में द्वेष आ जाएगा। अगर झूठ मानते हो तभी भी तुम्हारे हृदय में संदेह आ जाएगा। तो कान के द्वारा तुमने ऐसा भोजन किया कि संदेह अथवा द्वेष तुम्हारे पेट में चला गया, तुम अशांत हो जाओगे। इसलिए तुम अपने चित्त की, अपने अंतःकरण की संपत्ति की रक्षा करना सीखो। फालतू बात, चंचल व्यक्तियों से मिलना जुलना, बहिर्मुख व्यक्तियों के हाथ का लेना देना खाना, जो अभक्त है, निगुरा है, उससे हाथ मिलाना, उसके श्वासोश्वास में आना, उसके साथ बैठ के भोजन करना, उसके बिस्तर पथारी वस्त्रों का उपयोग करना या उसको अपने वस्त्र उपयोग में देना अपनी भक्ति का ह्रास करता है। तो साधक कैसा चाहिए? विषयों से न्यारा रहे, साधु का ये मत। विषय से न्यारा रहे, लेकिन विषयी पुरुषों से भी थोड़ा अपने को संभालता रहे। घृणा न करे, लेकिन जैसे धनवान अपनी संपत्ति की सुरक्षा करता है, किसान अपने खेत की सुरक्षा करता है, साधक ऐसे ही अपने सात्विकता की सुरक्षा करे तो पहुंच जाएगा अपने स्वरूप में, निर्वासनिक हो जाएगा। वासना वाले व्यक्तियों के वाइब्रेशनों में आकर इच्छा ऐसी होने लगती। आदमी ऐसा नहीं कि अपने ही मन के घोड़ों पे सवार है, लेकिन दूसरों के घोड़ों पे भी सवार हो जाता है। कभी कभी तो दूसरों के विचार भी हम पर हावी हो जाते हैं। अपने विचारों में तो हम डूबे हुए खोए हुए हैं, लेकिन दूसरे के विचारों में भी हम डूबे जाते हैं। दूसरे के विचार भी हम पर हावी हो जाते हैं। किसी के चंचल विचार, किसी का मकान, किसी का दुकान, किसी की नश्वर वस्तुएं दिखी और किसी का बाह्य ठठारा देखा, बाह्य जीवन देखा, तो हम उसी के विचारों में, उसके विचार, उसका रहन सहन हम पर हावी हो जाता है। ऐसी नौके बना लेंगे, ऐसी पैंट की वो बना लेंगे, ऐसी शर्ट का वो बना लेंगे, अपना छंद से तो बिल्कुल दूर चले जाएंगे।